जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राहु काल की। तो दोस्तों, जब भी हम कोई मुहूर्त या कोई शुभ काम करना होता है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा वो काम अगर हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते तो हमारा काम कोई अशुभ समय में ना ही हो। अगर आपका काम किसी अशुभ समय में नहीं भी होता तो तब भी उसके कार्य के पूर्ण होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आपका काम किसी अशुभ समय में शुरू हुआ है तो उसके काम के बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राहु काल की, जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में ही राहु काल का समय होता है। इस समय में हमें कोई भी शुभ कार्य का विचार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दक्षिण भारत में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, लेकिन उत्तर भारत में भी बहुत सारे लोग इसको देख के ही कार्य करते हैं। तो आज मैं आपको जो हफ्ते के 7 वारों में जो भी अशुभ समय होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि सारे वारों में 1.5 घंटे का समय जो होता है, हर एक वार में वो राहु काल का समय होता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को संभाल कर रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई विवाह करते हैं, कोई दूर की तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो इस समय में आप ना ही करें तो ये भी शुभ रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सोमवार की। सोमवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय राहु काल का होता है। तो जो सोमवार को जब भी आपने कोई कार्य करना है, चाहे भगवान शिव का अनुष्ठान करना है, चाहे आपने सोमवार के व्रत की शुरुआत करनी है, कोई गहना खरीदना है, कोई आपने चांदी खरीदनी है, चाहे आपने कोई पूर्णमासी के व्रत शुरू करने हैं, जहाँ आपने कोई अनुष्ठान भगवान विष्णु के निमित्त शुरू करने हैं, या और भी आपने कोई धर्म कार्य करने हैं, तो सोमवार को सुबह ये 7:30 से 9 बजे का समय छोड़कर आप आगे पीछे शुरुआत करें तो ये आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। उसके बाद आ जाता है मंगलवार, जिसको भोम भी कहते हैं, भोमवार भी कहते हैं। तो मंगलवार वाले दिन अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाना है, जहाँ आपने कोई हड्डियों का, ब्लड का, जहाँ कुछ भी आपने शारीरिक आपको दिक्कत है, तो आप कोई ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, जहाँ आप किसी मुकदमे में फंसे हैं, जहाँ आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि मंगलवार को ये समय जो राहु काल का समय है, इस समय आप बिल्कुल भी इन कामों को ना करें तो ये आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। मंगलवार का जो समय होता है वो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दोपहर का ये राहु काल का समय होता है। इस समय अगर आप किसी को पैसे लेंगे या देंगे तो ये भी आपके लिए बाद में उलझनों भरा रहेगा कि इस वजह से आपको ज़्यादा उलझने आ जाएंगी। तो मंगलवार को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे दोपहर का ये राहु काल का समय होता है। उसके बाद आ जाता है बुध। तो बुध जो हैं वो कला के मालिक हैं। आपने अगर कोई प्रोग्राम शुरू करना है, गाने बजाने का, कला का कोई भी प्रोग्राम शुरू करना है, तो आपको राहु काल बुधवार के दिन जरूर विचार करना चाहिए। अगर आप बुधवार को ही कोई कला का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जहाँ विद्या से संबंधित शुरू कर रहे हैं, जहाँ दिमाग से संबंधित कोई अकाउंट खोल रहे हैं, कोई बैंक में जाके कोई अकाउंट खोल रहे हैं, तो बुधवार वाले दिन आपको ये राहु काल के समय का विचार जरूर करना चाहिए। तो बुधवार को जो राहु काल का समय होता है वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय होता है। इस समय कोई भी एफडी करवानी है आपने, जहां आपने बहुत बड़ी रकम जो है वो एडजस्ट करनी है, तो बुधवार वाले दिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए। और आपने कोई कला का कोई बहुत बड़ा फंक्शन रखना है, या कोई आपने किसी विद्यालय में कोई प्रोग्राम रखना है, तो इसकी शुरुआत 12 से 1:30 बजे तक ना ही हो। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये जो
टाइम होता है बुधवार का, ये राहु काल का समय होता है। उसके बाद आ जाते हैं बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो गुरुवार को भी आपने धर्म संबंधित कार्य जो है इस राहु काल के समय में नहीं शुरू करने। धर्म संबंधित कार्य जैसे कोई आपने धर्म का अनुष्ठान कराना है, कोई व्रत का अनुष्ठान कराना है, कोई हवन यज्ञ करना है, तब भी वीरवार को राहु काल के समय में इसको बिल्कुल भी शुरू ना करें, तो ये भी आपके लिए बड़ा ही शुभ ही रहता है। तो बृहस्पतिवार को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये राहु काल का समय होता है। इस समय आपने कोई भी आपने धर्म का अनुष्ठान कराना है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो आपको 12 से 1:30 बजे तक का जो समय होता है ये आपको बिल्कुल भी शुरू नहीं करना। 12 से 1:30 और 1:30 से जो है वो 3 बजे तक जो सही समय है वो 1:30 बजे से 3 बजे तक का समय जो राहु काल का बृहस्पतिवार को होता है। ये बृहस्पतिवार को 1:30 बजे से लेकर आपने 3 बजे तक का समय जो होता है ये राहु काल का होता है। तो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का आपने बृहस्पतिवार को ध्यान रखना है। इस समय आपको कोई भी अनुष्ठान या कोई भी विद्या अध्ययन, कोई स्कूल में बच्चा डालना है, आपको कोई विद्या की शुरुआत करनी है अपने पढ़ाई के लिए, तो भी आपको वीरवार को जो होता है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे का समय ये राहु काल का होता है, इस समय नहीं शुरुआत करनी। तो आगे हम देखते हैं शुक्रवार को। आपने कोई विवाह का मंथन करना है, किसी विवाह की डेट फिक्स करनी है, तो शुक्रवार को 10:30 से लेकर 12 बजे तक का टाइम जो होता है ये राहु काल का होता है। तो शुक्रवार वाले दिन आपको विवाह का कोई वाहन लेना हो, कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, तो आपको यह समय 10:30 से लेकर 12 बजे तक का जो ये समय छोड़ देना चाहिए। उसके बाद शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय जो होता है यह आपका राहु काल का समय होता है। तो आपको शनिवार को आपने कोई फैक्ट्री की शुरुआत करनी है, जहां आपने 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सुबह, आप याद रखें सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये 1.5 घंटे का समय जो होता है ये राहु काल का समय होता है। इस समय आपको कोई भी फैक्ट्री है वो शुरू नहीं करनी चाहिए। उसके बाद रविवार को शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक का राहु काल का समय होता है। इस समय भी आपको कोई भी जो सोना खरीदना है विवाह के लिए, या आपने कोई रत्न धारण करना है, या आपने कोई नवीन कार्य शुरू करना है, तो 4:30 से शाम को 6 बजे तक का कार्य जो है ये दिन ये टाइम देखना चाहिए। इस समय पर आप नहीं करेंगे तो भी आप और किसी योग में, अमृत सिद्धि योग जो होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं, और कई योग ऐसे होते हैं, रवि पुष्प योग होते हैं। अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा तो आप उन योगों में शुरू करेंगे तो आपके सफल होने की पूरी संभावना रहती है। ये मैंने आपको जर्नल से दिनों में ये टाइम बताया, तो इन टाइम का आपने खुद ध्यान रखना है। अगर आप कोई स्पेशल मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए कोई आपके सफल होना जो होता है, किसी शुभ समय का शुरुआत होना बड़ा ज़रूरी होता है, तो आप उस समय शुरुआत करें। अच्छे समय में तो आपके कोई भी कार्य करेंगे उसके सफल होने की पूरी गारंटी होती है। जय श्री राम।